हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय पूनम वर्मा। गाइस, आज हम इस वीडियो में अपना नया चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रायंगल्स। चैप्टर 6 है। अब इस ट्रायंगल्स के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबको पता है ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीन साइड्स होती हैं, तीन वर्टिसेस होते हैं। ट्रायंगल के एंगल, सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अब इस ट्रायंगल्स में ना हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। फर्स्ट एक्सरसाइज में वैसे कुछ नहीं है, सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर फिगर्स के बारे में बताया गया। देखो फर्स्ट अभी क्या है, इसमें दो चीज़ का यूज हुआ है। एक तो कॉन्ग्रुएंट का यूज हुआ है और दूसरा हुआ है सिमिलर फिगर्स का यूज। तो कॉन्ग्रुएंट क्या होती हैं वो देखते हैं। इफ़ दे हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज, तो हम उसे बोलेंगे कि वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी कि कोई भी चीज़ है उसका उसकी शेप भी सेम होनी चाहिए और उसका साइज भी सेम होना चाहिए। मान के चलो हमारे पास दो स्क्वायर हैं, ठीक है। अब उनकी शेप तो सेम हो जाएगी ना, स्क्वायर है, और उनका साइज भी सेम होना चाहिए। अगर एक स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर है तो दूसरे वाले स्क्वायर की साइड भी 2 ही सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट है। और हम सिमिलर फिगर्स क्या बोलेंगे, जब वे उनकी शेप तो सेम हो जाएगी लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनका साइज भी सेम हो, तो ऐसी फिगर्स को हम बोलेंगे सिमिलर फिगर्स। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं आगे, थोड़ा सा जान ले कि सिमिलर फिगर्स क्या हो, कॉन्ग्रुएंट क्या है। अब देखो ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, इसमें है ना, इनमें तीनों में से कौन से दो डायग्राम आपको बिल्कुल एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अब देखो ये इसके जैसा नहीं है, सिमिलर फिगर्स बतानी है हमें। तो सिमिलर फिगर्स में क्या ज़रूरी था, से साइज ज़रूरी नहीं था। तो ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट वाले में क्या होगा, साइज भी सेम होना चाहिए। क्या इन दोनों का साइज सेम है? नहीं है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। लेकिन हमें इसका और इसका साइज सेम दिख रहा है और शेप भी सेम है, तो ये हम इसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, इस अंदर वाले को। ठीक है, नेक्स्ट वाले में भी हम ऐसे देखेंगे, क्या ये और ये सेम है। ये तो सिमिलर हो गई सारी फिगर्स, लेकिन कॉन्ग्रुएंट क्या हो गया, ये वाला और इसका अंदर वाला पोर्शन, इसे ही हम ओनली कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ये ट्रायंगल देखिए, ये सिमिलर हैं एक दूसरे के, क्योंकि इनमें शेप एक जैसी होनी चाहिए, सबकी शेप तो एक जैसी है, साइज सेम नहीं होगा। तो साइज सेम कहाँ है, इन सबका नहीं है, तो ये सिमिलर हैं। और कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से, एक तो ये वाला ट्रायंगल, ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, इस अंदर वाले के, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 6.1 है, देखो ऑल सर्कल्स आर, सभी के सभी सर्कल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। ज़रूरी तो नहीं कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब को किसी ने इतना छोटा सा सर्कल बना दिया, किसी ने बड़ा सर्कल बना दिए, तो उनका शेप तो सेम है लेकिन उनका जो साइज़ है वो सेम नहीं है, तो कैसे बोले जाएंगे हम उनको, सर्कल्स को सिमिलर बोलेंगे। नेक्स्ट है ऑल स्क्वेयर्स आर, स्क्वेयर के केस में भी तो यही है, कोई बड़ा स्क्वेयर बना देगा, कोई छोटा बना देगा, तो क्या हो जाएगा, सिमिलर ही होगा, कॉन्ग्रुएंट तो होगा नहीं। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सभी के सभी ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होंगे क्योंकि उसकी तो तीनों साइड सेम होती हैं। The polygons of the same number of sides are similar, कोई पॉलीगन है जिसकी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, टू पॉलीगन है जिन दोनों के दोनों में सेम नंबर की साइड्स हैं, उसमें 4 हैं तो उसमें भी 4 हैं। ठीक है, आर सिमिलर इफ़ देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, उन्हें हम सिमिलर कब बोलेंगे, जब उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे यानी इक्वल होंगे। तो यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इसमें आप क्या फिल कर दोगे, इसमें वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए उनके नंबर ऑफ साइड्स और उनके एंगल्स। देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर, उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि देखो एक बार मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, जैसे ये हमारे पास कोई डायग्राम है, ठीक है, इसकी 1 सेंटीमीटर साइड है। इसने कहा है
इनके जो एंगल हैं ये इस वाले दूसरे बड़े वाले स्क्वायर के, इसको हम सिमिलर कब बोलेंगे, जब इसका एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये तो बोल दिया नंबर ऑफ साइड सेम है और एंगल्स क्या होंगे, इनके इक्वल होंगे और साइड सेम है, तो इक्वल एंगल, ये इक्वल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट दूसरा क्या है कि इनकी साइड अगर इसकी एक है ना, तो ये इसकी साइज में बड़ा है, तो इसकी यहाँ पे 2 हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। यानी कि ये इसका 1:1, ये यहाँ से क्या हो गया 2 गुना, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो इसकी सारी 2 होनी चाहिए। ये नहीं कि ये 2 हो गया, ये 3 हो गई, ये 4 होगी, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का है, पहले इस पे डाल दें हम। एक्सरसाइज 6.1 है हमारे पास, हमें सिमिलर इमेज के एग्जांपल देने हैं। सिमिलर फिगर्स तो आप एक दे सकते हो, जैसे कि ये हमारे पास स्क्वायर है और ये थोड़ा सा बड़ा स्क्वायर है। इसकी सारे एंगल्स तो हमें पता ही रहता है, स्क्वायर के 90 के होंगे, तो ये 1 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2। फर्स्ट एग्जांपल तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल देखो सिमिलर के लिए, आप यहाँ पे दे सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो स्क्वायर्स, और दूसरा आप लिख दो इक्विलेटरल ट्रायंगल। जैसे कि ये छोटा ट्रायंगल है, इसकी तीनों साइड्स सेम है, और एक ये बड़ा ट्रायंगल है, इसकी भी तीनों साइड्स सेम है, तो ये एक दूसरे के क्या है, सिमिलर्स। दूसरा है नॉन सिमिलर फिगर्स। नॉन सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर में आप जैसे कि किसी का भी यहाँ पे स्क्वायर का डायग्राम दे दो और यहाँ पे रेक्टेंगल का दे दो, ये 1 साइड हो गई, यहाँ पे ये 1 लगा दो और ये वाली 2 लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे देना स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, इनकी देखो एक साइड तो ये सेम है लेकिन ये वाली सेम नहीं है। दूसरा आप इसमें डायग्राम में दे सकते हो, जैसे कि कोई भी ट्रायंगल दे दो और कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दो। ठीक है, तो ये भी नॉन सिमिलर में आ गई, तो यहाँ से आप दे सकते हो ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में एक डायग्राम दिया है इसने हमें और कहा है ये बताइए कि ये सिमिलर है या नहीं है। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, यहाँ से क्या है PQRS। ठीक है, दूसरा है ABCD। अब देखो इनकी साइड 1.2 है, तो क्या ये इसका 2 टाइम्स है, 3 सेंटीमीटर है भाई, और इसकी ये साइड इसके 2 टाइम्स है, ये वाले इसके भी 2 टाइम्स है और ये वाले इसके भी 2 टाइम्स है। तो मतलब हमारे पास ये लेंथ तो इसकी प्रोपोर्शनल में आ गई कि सब जगह एक जैसा रेशियो है, लेकिन एंगल्स देखिए ये इसके सारे 90 डिग्री हैं, लेकिन इसके 60 के आसपास के होंगे, पता नहीं वो तो देख, पर हमें इतना पता चल रहा है कि ये 90 नहीं है। तो क्या हम इसको हम कौन, इसने कहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट्स आर सिमिलर और नॉट, तो इसको एक जैसा बनने के लिए क्या चाहिए था, एंगल्स भी तो सेम होने चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि नो सिमिलर नहीं है ये। ठीक है, तो गाइज आज की छोटी सी एक्सरसाइज थी,
नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी डाउट रहती है हमारी वीडियो से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।